किसी नगर में एक सेठ और सेठानी ने बहुत ही आलीशान घर बनवाया। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। गृह प्रवेश वाले दिन सभी रिश्ते नाते वालों को बुलाया गया। हवन पूजा के लिए पंडित जी भी आए। पंडित जी ने कथा सुनाने के बाद हवन में आहुति डालने के लिए सभी रिश्तेदारों को भी कहा। पंडित जी ने सेठ जी को स्वाहा बोलते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी। सेठानी और बाकी रिश्तेदारों को हवन सामग्री डालने को कहा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। उनके स्वाहा बोलते ही सेठ जी घी के कटोरे में से बूंद बूंद घी डाल रहे थे और मन ही मन यह सोच रहे थे कि कहीं घी कम न पड़ जाए और बाकी के लोग भी थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते, इस आशंका में ही कहीं हवन के समाप्त होने से पहले हवन सामग्री खत्म न हो जाए। पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण चलता रहा और स्वाहा होता रहा और पूजा समाप्त हो गई, परंतु फिर भी सभी के पास हवन सामग्री बची रह गई और घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। अंत में पंडित जी ने कहा, मेरे आखिरी बार स्वाहा बोलते ही जितनी हवन सामग्री बची है उसे हवन कुंड में डाल दें। और सेठ जी से भी कहा, आप भी सारा घी हवन कुंड में डाल दें। पंडित जी के स्वाहा बोलते ही सारा घी और हवन सामग्री हवन कुंड में डाल दी गई। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। दोस्तों, उस पूजा में बैठा हर व्यक्ति जानता था कि सारी हवन सामग्री हवन कुंड में ही डालनी है और इसके बावजूद भी सभी ने सामग्री को बचाने की कोशिश की। हर व्यक्ति की यही फितरत रहती है कि अंत के लिए बहुत कुछ बच जाए, लेकिन अंत में तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। सभी कुछ यहीं रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन की हर छोटी से छोटी खुशी को खुलकर जिए। कुछ बचाओ, सभी कुछ नहीं। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा और खुशी सामग्री। हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल करें, ना सामग्री खत्म हो ना बची रहे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।